बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। महमूद असीर शाही एडवोकेट और आप देख रहे हैं लीगल इश्यूज़। आज लीगल इशू जो डिस्कस करेंगे, आज सारा दिन आपने देखा अजीब सा एक हलचल थी। परवेज़ इलाही साहब का वज़ीर आला पंजाब, उनके जनाब घर के ऊपर हमला कर दिया गया, गेट तोड़ दिया। और वाकई सोशल मीडिया का दौर है, लोगों ने देखा जनाब बख्तरबंद गाड़ियाँ टकरा रही हैं और दरवाजे तोड़े जा रहे हैं। ये क्या था? कानून था, कानून के मुताबिक था, कानूनी ज़िम्मेदारी पूरी कर रहे थे पुलिस ऑफिसर, या फिर ये लाक़ानूनियत थी? कानून की नज़र में क्या था, इसके ऊपर थोड़ी सी रोशनी डालते हैं, कुछ थोड़ा सा डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। एनी हो, FIR दर्ज हो गई है जी, इनके ख़िलाफ़ FIR दर्ज है। तो FIR जब दर्ज होती है किसी बंदे के अगेंस्ट, तो उसका मकसद है उसे अरेस्ट किया जाए। कॉमन मैन की बात करें, मेंटालिटी क्या होती है? जब किसी बंदे पे FIR दर्ज होती है, फिर उसको पकड़ना चाहिए, उसको अरेस्ट करना चाहिए। क्यों रेजिस्ट कर रहे हैं जी, क्यों मना कर रहे हैं, क्यों छुप रहे हैं, क्यों गिरफ्तारी नहीं दे रहे? तो गिरफ्तार करके उसको जनाब हमने पेश करना है, और यही कानून है। ऐसा नहीं है, बिल्कुल ऐसा नहीं। देखिए, हम इस बात को भूल भी जाएं, पहली तो प्रायोरिटी बेस पे जो बात करने वाली ये है कि ये क्या है, ये लोगों का एक भीड़ है, कोई हुजूम है जिसका नाम पाकिस्तान है, या इसके अंदर कोई थोड़ा बहुत रही सही कोई साख बाकी है कि वज़ीर आला पंजाब किसी बंदे को कह दो, किसी को प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान बना दो, तो वो बन कैसे जाता है? कभी गौर किया इस पे कि कितने सारे लोग, भीड़ और हुजूम है कि जो उस पर एतमाद का इजहार करते हैं। बहुत सारे लोगों पे एतमाद का इजहार करते हैं, वो आगे उस पर एतमाद का इजहार करते हैं। इट मीन्स कि खल्क़े खुदा जो है, उनकी आवाज़ है, उनकी ख्वाहिश है, जमहूरियत है। तो उसके बाद उसी शख्स को कि टोटल आबादी चाह रही है कि ये हमारा प्राइम मिनिस्टर हो, ये जनाब हमारा MP हो, ये हमारा MNA हो, सबकी ये ख्वाहिश है। और उसके बाद उसी शख्स को चोर, मुजरिम, डाकू पकड़ो दकड़ो, ये मामलात कर दिए जाएं। इस चीज़ को एक साइड पे रख देते हैं कि वो वज़ीर आला थे। कानून ये कहता है कि किसी बंदे पे FIR दर्ज होती है, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, अभी जुर्म साबित नहीं होता, इल्ज़ाम लगता है, इंफॉर्मेशन मिलती है कि इस बंदे ने ये जुर्म किया है। अच्छा जी, उस पर इन्वेस्टिगेट होगा, वक्त के साथ साथ ये ट्रायल चलेगा, ट्रायल में सज़ा होगी उसको, या बरी हो जाएगा। इसमें ये कहीं नहीं लिखा कि बंदा जिसके ख़िलाफ़ FIR होगी उसको अरेस्ट करना लाजमी है। इस पर ऑलरेडी हमारी वीडियोज़ मौजूद हैं। अरेस्ट करना लाजमी नहीं होता। हाँ, उस सूरत में लाजमी होता है जहाँ पर बहुत हीनियस नेचर का ऑफेंस कर लिया, बंदे मार दिए, और हमें यकीन है कि इतने बंदे मारने के बाद इसको तो सज़ाए मौत होगी, और इसको सज़ाए मौत होनी है, इसके डर से इस बंदे ने भाग जाना है, निकल जाना है मुल्क से, फ़रार हो जाना है। अब फौरी तौर पर इसको अरेस्ट कर लेना है ताकि ये भागे ना। मफरूर बंदा डर के, तो इसने भाग जाना है, मुल्क छोड़ जाना है, अब इसको अरेस्ट कर लें, पकड़ लें, ताकि भागने ना पाए। दूसरी सूरत में अगर उसके ऊपर कोई चार्जेस ऐसे हैं, पैसे खा गया है, उसने जनाब छोटा मोटा चोरी कर ली, उसने फ्रॉड कर लिया, धोखा दे दिया, ये ऐसे ऑफेंस नहीं है कि बंदा घर बार छोड़ के, बीवी बच्चे छोड़ के बैरून मुल्क फ़रार हो जाएगा। ऐसे मामलात में FIR दर्ज होनी चाहिए। इन्वेस्टिगेट करें मामले को, क्या जनाब हुआ, कैसे हुआ भी या नहीं हुआ, करने के बाद ट्रायल चले, एविडेंस हो, और उस बंदे को सज़ा या वो बरी हो। लेकिन यहाँ पे होता क्या है, पुलिस का मिसयूज़ किया जाता है। क्या मिसयूज़ किया जाता है? एक पार्टी नहीं करती कि अभी मौजूदा सूरत हाल में हम नून लीग पे सारा डालते हैं कि नून लीग कर, नहीं, किसी भी पार्टी की हुकूमत होगी ना, तो उसने क्या करना है, उसने कहना ये हमारे डमीज़ हैं, ग़ुलाम हैं, ये पंजाब पुलिस या कोई भी पुलिस हो, IG जो भी हुकूमत होगी अपनी पसंद का IG लगाएगी, IG अपनी पसंद के वो जनाब DPO लगाएगा। क्या मजाल है कि हुकूमत कहे कि जनाब ये कर दो, और वो IG ना करे, DPO ना करे, DPO हुक्म दे तो SHO ना करे, SSP ना करे, वो सारे फिर वो इन लाइन होते हैं। इसको पकड़ लो, इसके घर को दरवाजे तोड़ दो, इसको गायब कर दो, इसको जनाब तशद्दुद कर दो, इस पर चर्च डाल दो। सारी हुकूमतें मिसयूज़ करती हैं इस चीज़ का कि पुलिस ऑफिशियल्स, उनका दिमाग ही नहीं होता। क्यों नहीं होता उनका दिमाग? ये एक इंडिपेंडेंट एक अदारा है, और इदारा जो है उसको अपनी इज्जत बेइज्जती, उसका कुछ ना कुछ लिहाज होना चाहिए। जो कहेंगे वो कर देंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। अब हमारी पुलिस क्या करती है जी, जो भी आर्डर है, अब नीचे वाले सिपाहियों की बात तो नहीं कर रहा था, वो तो ओबे करते हैं,
ऊपर से जब चलता है आर्डर, वो गलत है या सही इसका फ़र्क नहीं कर पाते कि गलत है या सही है, बस अंधाधुंध। अब किसी शख्स के घर, हम वज़ीर आला को छोड़ेंगे, वो साहब का वज़ीर, किसी भी शख्स के घर FIR है या नहीं है, FIR है भी तो क्या ये बात समझ में आती है कि जना 500 बंदा लेके मीडिया वाले, सोशल मीडिया वाले कैमरे पकड़े हुए हैं तो 500 बंदा किसी के घर में आधी रात को घुस जाए? ये कहाँ चादर, कहाँ कार्य सरकार में मुदाखलत तो नज़र, कार्य सरकार में मुदाखलत। और ये जो तमाशा बना हुआ है कि जनाब किसी के चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल करना, FIR एक वो उस बंदे पे FIR जो चल भी नहीं ठीक तरह से रहा, बुज़ुर्ग आदमी, उस पर FIR, तो कहाँ भागा जा रहा है, कहाँ कंट्री को छोड़ के जा रहा है? FIR दर्ज होना, अगर किसी ने क्राइम किया उस पर FIR होनी चाहिए, उसका ट्रायल भी होना चाहिए, अगर गिल्टी है उसको सज़ा भी होनी चाहिए। लेकिन ये तमाशा नहीं होना चाहिए, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन नहीं होनी चाहिए। बहुत बैड इमेज जाता है कंट्री का कि ये क्या कानून है जनाब, पकड़ के इसको खींचो, उसको ये अरेस्ट करके ही छोड़ेंगे। आप देखिए पंजाब पुलिस की बात करें तो क्या पंजाब पुलिस, पता है कितने पेंडिंग केसेस हैं? सर पे हाथ रख के बैठे होते हैं बेचारे तफ्तीशी इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर कि सर कैसे इन्वेस्टिगेट करें, मेरे पास 100 फाइल है, 100 फाइल को एक बंदा किस तरह इन्वेस्टिगेट करेगा और अपना हक अदा करेगा, अपनी ड्यूटी पूरी करेगा? पॉसिबल ही नहीं है। फिर जहाँ प्रेशर आ जाता है जिस फाइल पे, थोड़ा बहुत हम उसका कोशिश कर लेते हैं। अब 100-150 फाइल पॉसिबल नहीं है सर, ये शिकायत करते हैं। अब बेचारे 100-150 फाइल है, कर ही नहीं पाते। और एक तरफ क्या होता है, ये भी FIRs हैं जो पेंडिंग हैं, जो कर नहीं पा रहे बेचारे। तो चल रहा है सिस्टम स्लो 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 स्लो, जी पॉसिबल ही नहीं है, ये बर्डन ही बड़ा है काम का। और कहाँ ऐसी एक FIR सियासी आती है कि उसके ऊपर अगले पिछले थाने और SP और सारे जाग दरवाजे बख्तरबंद गाड़ियाँ लेके ये अरेस्ट हो रहा है। कहते हैं यहाँ कुछ लोग कहते हैं नहीं जी इक्वल होना चाहिए, सियासतदान है तो क्या हुआ, सियासतदान के लिए भी कानून बराबर ही तो नहीं है। सियासतदान को स्पेशल ट्रीट किया जा रहा है। आम बंदा अगर उसने कोई करप्शन किया है, कोई वापडा का मुलाजम है उसने करप्शन कर लिया है, फलां मुलाजम है उसने करप्शन, एंटी करप्शन में कोई दरख्वास्त किसी ने दे दी, तो क्या यूँ बख्तरबंद गाड़ियाँ लेके तो तोड़ दोगे दरवाजे उसके और 500-700 बंदा लेके आधी रात को हजूम लगाओगे? नहीं, तो ये स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाता है पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन करने के लिए सियासतदानों को। लेकिन सियासतदान होते क्या हैं, इनकी कोई ग्रूमिंग, कोई ट्रेनिंग, कोई ऐसी चीज़ होती है, कोई टेस्ट पास रखे ना, कोई पैसे, वो BA की शर्त रखी थी वो भी ख़त्म कर दी कि नहीं जी वो यहाँ तो जाहलों का टोला चाहिए हमें। तो ये अच्छा नहीं है, ये तमाशा है। कानून की नज़र में ऐसा नहीं होना चाहिए। पॉलिटिकल फिगर ना भी हो तो उसका तमाशा तो किसी सूरत में नहीं बन सकता। हाँ, मैंने अर्ज़ कर दिया ना आगाज़ में कि सिर्फ एक सूरत में उसको पकड़ना दकड़ना बड़ा ज़रूरी है कि हम मर जाएंगे जनाब, ये बंदा भाग जाएगा, मुल्क छोड़ जाएगा, कहाँ से ढूंढेंगे? और यहाँ कोई ऐसी बात थी कि ये बाबा जी को दौड़ जाते भाग जाते, कोई होता है ऐसा? तो इसलिए ला कानूनियत नज़र आती है। कहीं पे यूँ एफिशिएंसी दिखाई जाती है, किसी का बेटा मर जाए तो इन्वेस्टिगेशन नहीं होती, ओ जी कर रहे हैं, देख रहे हैं, बर्डन ही बड़ा है, क्या करें। को सोशल मीडिया पे कोई खबर चल जाए अच्छी तरह, फिर भाग दौड़ लगती है। अदरवाइज़ मरता है तो उसका मरा है, हमारा तो नहीं मरा। तो ये कानून सब के लिए बराबर होना चाहिए। तो यहाँ इम्तियाज़ी सलूक किया जाता है, गरीब है तो उसके लिए ख़ास इम्तियाज़ी सलूक कर दिया जाता है, देखा ही नहीं जाता पलट के। और कहीं अमीर है तो उसको जनाब स्पेशल, अच्छा पॉलिटिकल विक्टिमाइज, ऊपर से काल नीचे से काल आ गई है तो उसको स्पेशल ट्रीटमेंट दे दिया जाता है। तो ये नामुनासिब है। उम्मीद है आपने कुछ ना कुछ आइडिया इससे आपको हो चुका होगा कि ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के केसेस हैं, इनको नहीं होना चाहिए। कानून होना चाहिए, कानून पे इम्प्लीमेंट होना चाहिए, FIR होनी चाहिए, ट्रायल होना चाहिए। लेकिन ये पकड़ दकड़ खींचा तानी, किसी को इंसल्ट करना, ह्यूमिलिएट करना, किसी की इज्जत को उछालना, ये कतई नहीं होना चाहिए, भले ही वो किसी भी पार्टी का वर्कर हो, किसी भी पार्टी का लीडर हो। मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारे साथ रहिए। थैंक यू वेरी मच।